ये दास्तान किसी सड़क छाप मुजरिम की नहीं, बल्कि एक ऐसी दिमाग की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज को नाको चने चबवा दिए। रॉस उल्ब्रिक्ट, एक ऐसा नौजवान जो टेक्सास के एक बहुत ही पढ़े लिखे घराने में पैदा हुआ। रॉस फिजिक्स में टॉपर था और उसने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। उसके दोस्त और उस्ताद उसे एक शांति पसंद, पीसफुल इंसान समझते थे। लेकिन रॉस के दिमाग में एक पुरअसरार फितूर घर कर चुका था। वो कहता था कि हुकूमत को कोई हक नहीं कि वो लोगों की निजी जिंदगी में दखल दे। वो चाहता था कि एक ऐसी दुनिया हो जहां लोग अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद और बेच सकें और कोई उन पर टैक्स ना लगाए। 2011 में एक सस्ते से किराए के कमरे में बैठकर उसने सिल्क रोड की बुनियाद रखी। उसने सोचा कि वो एक डिजिटल इनकलाब ला रहा है, लेकिन उसने एक ऐसी दलदल की शुरुआत कर दी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने इस एम्पायर को खड़ा किया। रॉस ने टॉर ब्राउज़र का सहारा लिया। ये इंटरनेट का वो अंधेरा हिस्सा है जहां आपकी आईपी एड्रेस और पहचान छुपी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला था पैसा। बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन करना खुद को गिरफ्तार करवाने के बराबर था। तभी दुनिया में बिटकॉइन का जिक्र शुरू हुआ। उस वक्त लोग बिटकॉइन को सिर्फ एक मजाक समझते थे, लेकिन रॉस ने पहचान लिया कि ये एनोनिमिटी का सबसे बड़ा हथियार है। उसने सिल्क रोड पर सिर्फ बिटकॉइन में लेन देन लाजमी कर दी। इस फैसले ने दो काम किए। एक तो बिटकॉइन की कीमत रातों रात बढ़ने लगी, और दूसरा रॉस का कमीशन इतना बढ़ा कि वो दुनिया का पहला डिजिटल बिलियनियर बन गया। वो घर में पुरानी जीन्स पहनकर बैठता था, लेकिन उसके डिजिटल अकाउंट में करोड़ों और अरबों रुपए जमा हो रहे थे। रॉस ने इंटरनेट पर अपना नाम बदलकर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स रख लिया। ये नाम उसने फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से लिया था। उसने दुनिया के लिए एक अजीब सा असर पैदा कर दिया। लोगों को लगता था कि डीपीआर कोई एक बंदा नहीं, बल्कि कोई खुफिया तंजीम है। सिल्क रोड पर सिर्फ मेडिसिन नहीं, बल्कि जाली पासपोर्ट्स, चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड्स और हर किस्म का इल्लीगल सामान बिकने लगा। यहाँ रॉस की शख्सियत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब उसकी वेबसाइट को खतरा महसूस हुआ तो उसने डार्क वेब पर ही हिटमैन यानी सुपारी किलर्स ढूंढने शुरू किए। इल्जाम है कि उसने 6 लोगों को कत्ल करवाने के लिए करोड़ों रुपए दिए, क्योंकि वो उसके राज फाश करने की धमकी दे रहे थे। सोचिए, वो लड़का जो कभी परिंदा तक नहीं मारता था, अब स्क्रीन के पीछे बैठकर लोगों की मौत के फैसले कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन किलर्स से वो बात कर रहा है वो असल में एफबीआई के एजेंट्स थे, जो भेस बदलकर उसके साथ गेम खेल रहे थे। ये कहानी का वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रॉस को सिर्फ एफबीआई पकड़ नहीं रही थी, बल्कि एफबीआई के अंदर कुछ करप्ट एजेंट्स खुद रॉस का पैसा चुराना चाहते थे। कार्ल फोर्स और शॉन ब्रिजेस नाम के 2 एजेंट्स ने रॉस को धोखा दिया। उन्होंने अंडरकवर रहते हुए रॉस को डराया और उससे हजारों बिटकॉइन अपने जाती अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिए। इन एजेंट्स ने सोचा कि डार्क वेब पर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने रॉस को गिरफ्तार करने के बजाय उससे ब्लैकमेल करके पैसा बनाया। बाद में जब रॉस पकड़ा गया तो इन एजेंट्स का राज भी खुला और उन्हें भी जेल जाना पड़ा। यह कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि कैसे कानून के रखवाले ही मुजरिम बन गए थे। एफबीआई थक चुकी थी, लेकिन एक टैक्स एजेंट गैरी एल्फर्ड ने हार नहीं मानी। उसने गूगल पर जाकर सिल्क रोड की सबसे पहली पोस्ट ढूंढी, जो 2011 में की गई थी। उसने देखा कि एक यूजर ने वेबसाइट की तारीफ की थी और नीचे एक सवाल पूछने के लिए अपना असली ईमेल एड्रेस लिख दिया था, rossulbricht@gmail.com। ये एक छोटी सी गलती रॉस की पूरी जिंदगी तबाह करने वाली थी। एफबीआई ने इस ईमेल का पीछा किया और रॉस का सैन फ्रांसिस्को वाला अपार्टमेंट ढूंढ निकाला। वो वहां बेलिंगहम के नाम से एक सस्ते से किराए के कमरे में रह रहा था। एफबीआई ने उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि वो हर रोज घर से निकलकर लाइब्रेरी जाता है ताकि पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर सके। 1 अक्टूबर 2013, सैन फ्रांसिस्को की ग्लेन पार्क लाइब्रेरी। रॉस वहां बैठा अपने लैपटॉप पर सिल्क रोड के एडमिन पैनल पर लॉगिन था। एफबीआई के 12 एजेंट्स वहां मौजूद थे। पुलिस को डर था कि अगर उन्होंने उसे पकड़ने में जरा सी भी देर की तो वो एक किल स्विच दबाकर सारा डेटा लॉक कर देगा और कोई सबूत नहीं बचेगा। तभी 2 एजेंट्स ने रॉस के पीछे खड़े होकर एक फेक झगड़ा शुरू किया। शोर सुनकर जैसे ही रॉस ने पीछे मुड़कर देखा, एक एजेंट ने लपक कर उसका खुला हुआ लैपटॉप छीन लिया और दूसरे ने उसे दबोचा। रॉस के पास संभलने का वक्त ही नहीं बचा। उसके कंप्यूटर पर सिल्क रोड की पूरी हिस्ट्री खुली हुई थी। रॉस को गिरफ्तार करने के बाद उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए। जज ने उन्हें डबल लाइफ सेंटेंस यानी 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई बिना किसी परोल के, यानी अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। उनकी मां लिन उल्ब्रिक्ट ने तब से लेकर आज तक एक कैंपेन चलाई हुई है, फ्री रॉस। उनका कहना है कि रॉस ने कोई हिंसा नहीं की और उसे इतनी सख्त सजा देना नाइंसाफी है। रॉस आज भी अमेरिका की एक सख्त जेल में है, जहां वो कैदी नंबर 1887011 है। उनकी दास्तान हमें याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। क्या रॉस एक मसीहा था या सिर्फ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड? ये फैसला दुनिया आज भी कर रही है।